जय श्रीमन नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीमन नारायण में। साथियों, मैं आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु से ही कुछ जानकारी दूंगी। मैंने पहले टॉपिक में चर्चा की थी 12 राशियों और उनके राशिपति पर। आज हम चर्चा करेंगे जन्मांक चक्र के 12 भावों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह है जन्मांक चक्र। इसमें 12 भाव हैं, जैसा कि लिख रखा है। भाव के अनुसार ही संख्याएं भी डाल रखी हैं। ये पहला भाव है तो इसमें 1 नंबर संख्या लिख रखी है। जन्मांक चक्र के ये 12 भाव हैं। हर भाव का अपना एक अलग नाम है। जैसे कि पहले भाव का नाम है तनु, दूसरे का धन, तीसरे का सहज, चतुर्थ का सुहृत, पंचम का सुत, षष्ठम का रिपु, सप्तम का जाया, अष्टम का नाम है मृत्यु भाव, नवम का है धर्म भाव, दशम कर्म भाव और एकादश भाव आय भाव है, द्वादश भाव व्यय भाव है। तो प्रत्येक भाव का अपना अलग अलग नाम और विषय है। ये एक अलग ही विषय है। तो पहले भाव को तनु कहते हैं। तनु यानी तन अर्थात शरीर। कुंडली के प्रथम भाव से पूरे शरीर का विचार किया जाता है, जिसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, तभी आप कर सकते हैं विश्लेषण। सामान्यतः शरीर के हर भाग का विश्लेषण 12 भावों से आसानी से कर सकते हैं। पहले घर से, इसे पहला भाव या पहला घर भी कहा जाता है। पहले घर से रंग, आकार, चरित्र, स्वभाव आदि बताता है ये पहला भाव। जन्मांक चक्र का पहला भाव व्यक्ति के रंग, आकार, चरित्र, स्वभाव आदि बताता है तथा दूसरा भाव आपका कुटुंब, वाणी तथा दूसरा भाव लाभ स्थान भी है। फिक्स डिपॉजिट अर्थात जमा राशि भी ये बताता है कि आपके पास कितना पैसा है या कितना आपने बैंक बैलेंस किया है या कितना बचाया है। तीसरा भाव इसे कहते हैं पराक्रम भाव। इसे पराक्रम भाव भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं। ये तीसरा भाव है जिसे सहज एवं पराक्रम भाव भी कहते हैं। यह घर अच्छा घर नहीं माना जाता है। इसमें मेहनत ज़्यादा करनी होती है। अधिक परिश्रम के बाद भी उतना अच्छा फल नहीं मिलता है। तीसरे घर में छोटे भाई बहनों को देखा जाता है। तीसरा घर अधिक मेहनत वाले घर के नाम से ही जाना जाता है। इससे ये भी देखा जाता है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपकी कितनी बनेगी या कैसा का व्यवहार रहेगा आपका अपने छोटे भाई बहनों के प्रति, या छोटे भाई बहन आपको कितना प्यार देंगे, सम्मान देंगे। ये जन्मांक चक्र का चौथा भाव है। चौथे भाव को सुहृत भी कहते हैं। इसको सुख भाव भी कहते हैं। सुख भाव, इसको सुख भाव भी कहते हैं। और ये माँ का स्थान भी कहा जाता है। माता का स्थान, ये माँ का स्थान भी है। ये माँ का स्थान भी है। चतुर्थ से हम अपने सुखों को देखते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विश्लेषण किया जाता है कि आप की लाइफ कितनी सुखी रहेगी, कितना आप ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करेंगे। माँ के बारे में भी यहाँ से ही विश्लेषण किया जाता है। माँ के साथ आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी, या कैसा क्या व्यवहार आपका रहेगा, या माँ से कितना प्रेम करेंगे। इसके साथ साथ यह सुख सुविधाओं का घर है। वाहन, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि को इसी भाव से देखा जाता है। ये जन्मांक चक्र का 5वां घर है, यानी पंचम ग्रह। तो इसे ज्ञान भाव भी कहते हैं। इसे ज्ञान भाव भी कहते हैं। ज्ञान भाव, इसको ज्ञान भाव भी कहते हैं। और यह घर आपकी शिक्षा और संतान के बारे में बताता है। आपकी संतान कौन सी दिशा में जाएगी, तरक्की करेगी या नहीं करेगी। यह घर
प्यार, लव अफेयर्स से भी संबंधित है। यह घर त्रिकोण का घर है। यहाँ से आपकी शिक्षा का भी पता चलता है। तो ये घर बहुत ही ज़रूरी है, इसका बहुत ही महत्व है। छठा घर, अब ये जन्मांक चक्र का छठा घर है। यहाँ से यह घर कर्ज का स्थान माना जाता है। रोग, रिपु, ऋण इसी स्थान से देखा जाता है। दुर्घटना, नौकरी, प्रतियोगिता को भी इसी घर से देखा जाता है। यह घर अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यह शत्रु भाव है। शत्रुओं का, कोर्ट कचहरी का इसी घर से रिलेशन है, इसी घर से देखते हैं। तो आगे चलते हैं। ये घर है सप्तम भाव, जन्मांक चक्र का 7वां घर है ये, जाया, जिसका नाम है जाया। इसे पति पत्नी का भाव भी कहते हैं क्योंकि पति का विचार और पत्नी का विचार सप्तम भाव से ही किया जाता है। यह घर लग्न कुंडली के बिल्कुल सामने वाला स्थान है। इसे पति पत्नी का स्थान माना जाता है। पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार में से संबंधित जो भी बातें हैं 7वें घर से ही देखते हैं ये। और कुंडली का ये है 8वां भाव यानी मृत्यु भाव। इस 8वें भाव को मृत्यु भाव भी कहते हैं। 8वें भाव को क्या कहते हैं? मृत्यु भाव। यहाँ से जीवन और मृत्यु का विश्लेषण किया जाता है। ये भी कुंडली का कुछ अच्छा भाव नहीं माना जाता है, जैसे कि छठा, 8वां और 12वां, ये तीनों घर ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि इससे कुछ खास लाभ नहीं होता है। और ये रहा अगला भाव, जन्मांक चक्र का 9वां भाव, जिसे धर्म भाव भी कहते हैं। इसे और एक नाम से भाग्य भाव से भी जाना जाता है। भाग्य भाव भी कहते हैं इसको, इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। तो धर्म भाव से हम जानेंगे यह घर भी बहुत महत्वपूर्ण है तथा धर्म से संबंधित है। 9वां भाव धर्म से संबंधित है। यह घर भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्रिकोण का घर है। यह भाग्य स्थान है। भाग्योदय हम 9वें घर से ही देखते हैं। पिता से बनेगी या नहीं बनेगी, उनका बिजनेस हम करेंगे कि नहीं करेंगे, इस घर से पिता के सुख को भी देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि हम पिता के बिजनेस को करेंगे या अपने मन से कुछ अलग करना चाहेंगे, इसे भी देखते हैं। विदेश की यात्राएं भी इसी घर से देखी जाती हैं। कुंडली का अगला भाव है 10वां भाव, जिसे कर्म भाव कहते हैं। ये पिता का स्थान भी माना जाता है। पिता का स्थान, इसे पिता का स्थान भी कहते हैं और कर्म भाव भी कहते हैं। यहाँ से पिता के बारे में विश्लेषण किया जाता है। यह केंद्र का घर है। हम किसी तरह का व्यवसाय, व्यापार करेंगे, क्या जॉब करेंगे, क्या काम करेंगे, मान सम्मान आदि सब बातें 10वें स्थान से ही पता करते हैं। या कितने कर्मठी होंगे, जो व्यवसाय में शोहरत, नाम मिलता है वो इसी हाउस से देखने को मिलता है। या प्रोफेशन का भी घर है। 10वां भाव जो है ये पिता का भी स्थान है और प्रोफेशन का भी स्थान है। इससे अगला भाव है 11वां भाव, एकादश भाव, ये है आय भाव। इसे लाभ भाव भी कहते हैं। इसे लाभ भाव भी कहते हैं, लाभ भाव। इससे ये पता करते हैं कि आपकी आय कितनी होगी या आप कितना कमाएंगे, मतलब इनकम के बारे में 11वें भाव से जानते हैं हम कि कैसी क्या इनकम होगी, क्या आप कमाएंगे, किस तरीके से, कितना, ये सब 11वें भाव से, आय भाव से विचार करते हैं इसका सबका। इससे आगे 12वां भाव है जो कि
व्यय भाव है, इसे मोक्ष का भाव भी कहते हैं। इसे मोक्ष का भाव भी कहते हैं। इसे मोक्ष का भाव भी कहते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जेल की यात्रा का स्थान है। ये 12वें भाव से जेल आदि का, कोर्ट कचहरी जेल आदि का भी यहाँ से विचार किया जाता है। यह अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। व्यापार में घाटा, पति पत्नी कितना साथ रहेंगे, पति पत्नी में बनेगी या नहीं बनेगी, खर्चे भी ये घर बताता है। विदेश में बसना भी इसी घर से देखा जाता है। तो ये 12वां भाव आपको बता दिए, जिससे कि आप विचार कर सकते हैं। अलग अलग विचार किया जा सकता है। ये काल पुरुष की कुंडली है, जैसा कि लिख रखा है। जैसे कि 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर यहाँ पे तीसरे भाव में लिखा है। तो ये काल पुरुष की कुंडली एक तरीके से तैयार हो गई। तो काल पुरुष की कुंडली में मस्तक का विचार लग्न से करते हैं। मस्तक का विचार लग्न से ही करते हैं, जैसे पहले भाव से ही मस्तक का विचार करेंगे। और दूसरे भाव से मुख का विचार करते हैं। दूसरे भाव से मुख का विचार करते हैं। अब मुख में जैसे कि नाक, आँखें और कान, मुंह, ये सब आ गया। इन सब का वाणी, तो इन सब का विचार दूसरे भाव से करेंगे, क्योंकि ये मुख में ही तो सब आ जाता है। आँख, कान, नाक और वाणी, मतलब मुंह से ही, तो ये सारा मुख के अंतर्गत ही आता है। और तीसरे भाव से करेंगे हाथ का विचार, हाथों का मतलब कुंडली के तीसरे भाव से हाथों का विचार करेंगे। और कुंडली के चौथे भाव से हृदय का विचार करते हैं। यहाँ से हृदय का विचार करते हैं। ये भी विचार करते हैं कि आप के हृदय में सबसे ज़्यादा प्रेम किसके लिए है, ये भी पता चल जाता है। यहाँ से ही ये भी विचार किया जाता है। पंचम भाव से ये है ज्ञान भाव, और पुत्र का विचार यहाँ से किया जाता है। शिक्षा का विचार यहीं से किया जाता है। यही सब किया जाता है। और पंचम भाव से पेट का विचार किया जाता है। यहाँ से पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब पंचम भाव से देखते हैं कि क्या दिक्कत है क्या, मतलब कोई भी समस्या, सारा पेट से रिलेटेड जो भी है सब पंचम भाव से ही देखते हैं। और ये अगला भाव छठा भाव है। यहाँ से रोग, रिपु, ऋण का विश्लेषण किया जाता है। रोग, रिपु और ऋण का विचार किया जाता है। यहाँ से कमर का भी विचार, कमर से संबंधित है ये छठा भाव। जैसे कमर में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उसका सबका विचार किया जाता है छठे भाव से। ये अगला भाव रहा 7वां भाव। इससे नाभि, इसके अंतर्गत नाभि वाला पार्ट आता है। पेट से नीचे नाभि वाला एरिया जो है वो 7 स्थान में आता है, 7 भाव में। तो यहाँ से पति पत्नी वाले भाव से नाभि को देखा जाता है, जाया जिसे कहते हैं जाया। तो यहाँ से नाभि से संबंधित जो भी समस्याएं, जो भी अच्छाई बुराई, सारा विश्लेषण 7वें भाव से ही करते हैं। अगला भाव है 8वां भाव। 8वें भाव से गुप्तांगों का विचार किया जाता है। गुप्तांगों यानी जो भी गुप्तांगों से संबंधित समस्या या जो कुछ भी है,
वो सब 8वें भाव से ही देखते हैं, इससे ही पता चल जाता है। अगला भाव है 9वां भाव। यह भाग्य भाव है, यह भाग्य भाव है। इससे जांघ का विचार किया जाता है, जांघ। इससे जांघ का विचार किया जाता है। कमर से नीचे और घुटनों के ऊपर जो जांघ का स्थान होता है वो जांघ 9वें भाव से किया जाता है विचार। अगला भाव है कर्म भाव। कर्म भाव यानी पिता का स्थान होता है। इससे घुटना का विचार किया जाता है। कर्म भाव से घुटने का विचार करते हैं। जो घुटने का विचार करते हैं कर्म भाव से, क्योंकि जो भी समस्या या कुछ भी देखना हो तो यहाँ कर्म भाव 10वें स्थान से ही देखते हैं। अगला भाव है आय भाव। यहाँ से विचार करते हैं पिंडली का। पिंडली वो भाग होता है जैसे घुटनों के नीचे और पैर के पंजे से ऊपर जो स्थान होता है, घुटने के नीचे और पैर के पंजे से ऊपर का जो भी बीच का भाग होता है वो उसे पिंडली कहते हैं। तो इससे पिंडली का भाग देखा जाता है। शरीर के पिंडली भाग को देखा जाता है 11वें भाव से। अगला भाव है 12वां भाव। इससे पैर के पंजे, पैर का विचार किया जाता है। जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें आती हैं पैर में, वो सारी चीज़ें 12वें भाव से ही देखते हैं। तो ये पूरे काल पुरुष के पूरे शरीर का विश्लेषण किया है कि किस भाव से कौन से शरीर के भाग का विचार किया जाता है। केंद्र के घर हैं। केंद्र के भाव ये हैं 1, 4, 7, 10। ये हुए 1, 4, 7, 10। ये कुंडली के केंद्र के घर हैं। और त्रिकोण के घर हैं 1, 5वां और 9वां। 1, 5वां और 9वां ये घर हैं त्रिकोण के घर हैं। 9वां भाव त्रिकोण का भाव कहा जाता है। इसे त्रिकोण भी कहते हैं। त्रिकोण का भाव भी कहते हैं। जन्मांक चक्र में त्रिक भाव भी हैं। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं अब मैं आपको बताती हूँ साथियों। त्रिक भाव हैं ये 6ठा, 8वां और 12वां। ये तीनों भाव त्रिक भाव कहे जाते हैं। जैसे कि 6ठा, 8वां और 12वां ये तीनों ही भाव, ये और ये तीनों ही भाव त्रिक भाव हैं। ये त्रिक भाव जो हैं अच्छे नहीं माने जाते हैं। त्रिक भाव से अच्छी चीज़ों का विचार नहीं किया जाता है। तो आज साथियों मैंने आपको बताया ये 12 भावों के बारे में। केंद्र के घर कौन से होते हैं, त्रिकोण के घर कौन से होते हैं, त्रिक भाव कौन से हैं, ये सारा कुछ आपको बताया। जो भी मुझे कुछ भी थोड़ा सा पता होता है मैं चाहती हूँ आप सबके साथ शेयर करूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।